हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीसीएस के पीजी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम का आंसर की। यह भूगोल विषय से है और यह एमए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया गया था, जिसका परीक्षा 19 तारीख को हुआ था और उसका हम आज आंसर की लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो हमें आशा है कि आप लोगों ने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन किए होंगे, जो कि 100 नंबर का है। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर का। तो आप लोग कितना सही कर पाए हैं, आप आंसर की में मिलाते रहिएगा और जिस प्रश्न में आपको संदेह हो उसको आप कमेंट अवश्य करें और उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कोयली, जामनगर, मंगलौर और राउरकेला। तो इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे कोयली हो गया, जामनगर हो गया, तो यह गुजरात से है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल बनता है। और मंगलौर जो कर्नाटक में है, इसमें भी बनता है। जबकि इसमें से राउरकेला ऐसा है जहाँ पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है। तो राउरकेला किस लिए विख्यात है, इसको जान लेते हैं। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एक कंपनी है जो जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में 1959 में स्थापित किया गया था। यह इस्पात का संयंत्र है। अगला प्रश्न जान लेते हैं, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो असम में स्थित जो बराक घाटी है वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। और जान लेते हैं और ऑप्शन के बारे में। तो अगला ऑप्शन है चाय। तो असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है, जो भारतीय राज्यों में से एक है। और यहाँ पे बांस उद्योग में भी असम राज्य सबसे आगे है। और कुटीर उद्योग जो हैं, इसमें भी वहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, तो कुटीर उद्योग में भी सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो इसमें ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये चारों ऑप्शन पूर्वोत्तर राज्यों से लिया गया है। तो इसमें से पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका, असम। यहीं पे माजुली जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि अंडमान को निकोबार से किस अक्षांश पे अलग माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल और 12 डिग्री चैनल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान द्वीप को निकोबार से 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। और बाकी डिग्री चैनल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो 6 डिग्री जो चैनल है, ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को अलग करता है। सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और 8 डिग्री चैनल जो है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल को जान लेते हैं, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान, जो लघु अंडमान कहलाता है, और इसको निकोबार से अलग करता है। इसको कार निकोबार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुंदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन दिया है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी। इसमें कर्नाटक सही हो जाएगा। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? यह भी प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन में रखता है बच्चों को, तो इसको हम जान लेते हैं। भूगोल का जनक कौन है? इसमें ऑप्शन दिया है अरस्तु, हेरोडोटस, हिप्पारकस और हिकेटियस। तो इसमें से सही हो जाएगा हिकेटियस। हिकेटियस ने स्थलभाग को महासागर से घिरा हुआ बताया था। और प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन, जिसमें जस पीरियोडस नामक पुस्तक हिकेटियस ने दिया था। और इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। और आधुनिक भूगोल के पिता हम्बोल्ट और रिटर को माना जाता है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। एरोटोस्थनीज को भी भूगोल का जनक माना जाता है।
जिन्होंने जियोग्राफी का शब्द दिया था, जिससे कि बाद में जियोग्राफी शब्द बना। ये खगोलविद थे, कवि थे और विज्ञानी थे। तो एरोटोस्थनीज को भी भूगोल का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल की मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है। पहला ऑप्शन है हेटनर, जीन ब्रून्स, H.H. बैरोज, एरोटोस्थनीज। तो सही उत्तर हो जाएगा H.H. बैरोज, जिन्होंने मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था और प्राकृतिक संबंध मानव से जोड़कर बताया था। प्रश्न संख्या 8, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रह, फिर उपग्रह, उच्छल तारा और उपयुक्त सभी। तो इसमें से उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रह भी चक्कर लगाते हैं और ग्रह के साथ उपग्रह भी चक्कर लगा लेते हैं, सूर्य का परिक्रमण कर लेते हैं। और इसके साथ ही उच्छल तारा भी सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं, वह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चलते हैं। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दिए गए ऑप्शन में से सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसमें से सही हो जाएगा कर्नाटक। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें ऑप्शन दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो आपको बताया गया था मेघालय इसमें से सही हो जाएगा, जहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जिसमें फंसकर ऐसा माना जाता है कि जिसमें बादल फंस जाता है और बहुत सारा वर्षा करता है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? प्रश्न नंबर 14, शीतकाल में उत्तर भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, लौटता मानसून, सामान्य मानसून और व्यापारिक पौने। तो इसमें से सही हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। तो हम जान लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है। शीतकाल में जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो उस समय मकर रेखा से उठने वाली संवहनी तरंगों से बनने वाली जेट धारा 25 से 30 अंश के बीच में उतरता है, जो कि भारत के हिमालय पर्वत और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड राज्यों में शीतकाल में उत्तर भारत में वर्षा करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? तो ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। इसका व्याख्या हम 49वें प्रश्न में दोबारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवगेन की उत्पत्ति अपर्दन के किस कारक द्वारा होती है? ऑप्शन है जल के द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा और जल द्वारा। तो इसमें जल को 2 बार दिया है, सही उत्तर हो जाएगा पवन द्वारा। तो जान लेते हैं जीवगेन क्या होता है। मरुस्थलीय भागों में कठोर व कोमल चट्टानें बिछी होती हैं, तो हवा के द्वारा कोमल चट्टानें कट जाती हैं। यह अपरदनकारी तत्व होता है हवा, तो फिर बच जाता है, कठोर चट्टानें बच जाती हैं जो कि दवात की तरह पतली घाटियों का निर्माण करती हैं, और इसका अच्छा उदाहरण हो जाएगा छत्रक शिला। अगला प्रश्न है, पेरू और किस देश के बीच में टिटिकाका झील अवस्थित है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और बोलीविया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोलीविया, यह दक्षिणी अमेरिका का देश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे लंबा वलित पर्वत है? एंडीज, रॉकी, हिमालय और आल्प्स। तो यह दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि सबसे लंबा वलित पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से कौन गर्म जल धारा
है? ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा, ब्राज़ील धारा, वेनेजुएला धारा और कैलिफोर्निया का धारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील धारा। यह भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाला धारा है जो कि गर्म है। बाकी तीनों धाराएं ठंडी जलधारा होती हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिक्टर स्केल। ऑप्शन है आर्द्रता, वर्षा, भूकंप और तापमान। सही उत्तर हो जाएगा रिक्टर स्केल पे भूकंप का मापन किया जाता है, तो भूकंप सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन दिए हैं उनको देख लेते हैं। वर्षा मापी, तो इसका मापन रेनगॉग से किया जाता है। तापमान का मापन थर्मामीटर से किया जाता है। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर होता है। यह सब प्रश्न पिछले वीडियो में बता दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाद्वीप व महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? ऑप्शन दिया है प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। प्रथम श्रेणी सही हो जाएगा, तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। तो जान लेते हैं और कौन कौन से उच्चावच को किस श्रेणी में मापा गया है, रखा गया है। प्रथम श्रेणी में हो जाता है महाद्वीप और महासागर। द्वितीयक श्रेणी में हो जाता है पर्वत, पठार और मैदान। तृतीयक श्रेणी में हो जाता है सरिता, खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल और हिमनद। और कुल इनको 3 प्रकार के श्रेणियों में रखा गया है। प्रश्न संख्या 23। यू आकार की घाटी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन दिया है मरुस्थलीय क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र, काष्ठ क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमानी क्षेत्र। हिमानी ही यू आकार की घाटी बनाती है। इसको पहले नदियों द्वारा काटकर वी आकार की घाटी बनाया गया होता है, जो बाद में हिमानियों द्वारा उसको यू आकार की घाटी में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? ऑप्शन दिया है कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर और मृत सागर। तो इसमें से मृत सागर सही हो जाएगा, जो कि समुद्र तल से 1300 फीट नीचे पाया जाता है। प्रश्न नंबर 25। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? ऑप्शन है पनामा नहर, सुएज नहर, सू नहर और अगला ऑप्शन है कील नहर। तो इसमें से सही हो जाएगा सुएज नहर, जो कि इजिप्ट में पाया जाता है। यह सुएज नहर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। यह 1869 में बनकर पूरा हुआ भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ध्रुवीय क्षेत्र और एक और ऑप्शन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें से सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? तो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य ऑप्शन देख लेते हैं। 24 घंटा 26 मिनट, 24 घंटा 52 मिनट, 12 घंटा 24 मिनट और 24 घंटा। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा 24 घंटा 52 मिनट। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? ऑप्शन दिया है पंजाकार, वृत्ताकार, एस्चुरी और चापाकार। तो गंगा नदी का डेल्टा हो जाएगा चापाकार। तो चापाकार उत्तर सही है। चापाकार डेल्टा कैसे बनता है? अगर कोई नदी अवसाद को बीच में अधिक जमा करती है और किनारों पर कम जमा करती है, तो इससे चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पीली नदी। तो यह चीन का शोक है और वांगहो नदी को ही चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है और इसकी लंबाई 5464 किलोमीटर है। यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। यह बोहाई सी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत वर्तमान में जननांगी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहा है?
इसके ऑप्शन हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें तृतीय अवस्था सही हो जाएगी। यह कुल 5 अवस्थाएं होती हैं जो 1 से लेकर 5 तक होती हैं, और इसका प्रतिपादन W.S. थॉम्सन और F.W. नोटेस्टिन ने 1929 में किया था। अगला प्रश्न है, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है? तो यह ऑप्शन दिया है सहारा, कालाहारी, थार और आटाकामा। तो इसमें से कालाहारी सही हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। यह कालाहारी का अर्थ वहाँ पे प्यासी और कुछ प्यास से संबंधित शब्द से है। अगला प्रश्न देखते हैं, किर्गिज जनजाति कहाँ की घुमक्कड़ जनजाति है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में कुल 5 देश हैं जो कि जिनको मान्यता मिली है। इनमें से 5 देश हैं जो मध्य एशिया के देश माने जाते हैं। इनमें हो जाएंगे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़स्तान है। और इनमें अधिकतर में रूसी भाषा और ताजिक, उज्बे और तुर्क भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, तारों की मध्य दूरी मापने की इकाई कौन सी है? ऑप्शन दिया है किलोमीटर, मील, नाट और प्रकाश वर्ष। तो इसमें से प्रकाश वर्ष सही हो जाएगा, जिससे कि तारों के बीच की दूरी मापा जाता है। मील का प्रयोग ब्रिटेन में दूरी मापने में किया जाता है। नाट मील होता है जो समुद्र की दूरी मापी जाती है, और किलोमीटर जो कि भारत में दूरी मापने के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ज्वारीय परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत और ऑटो स्मिड। इसमें से बिग बैंग सिद्धांत सही हो जाएगा। और आप लोग इसको कमेंट करेंगे और बताएंगे कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, और संभवतः यह पिछले टेस्ट सीरीज में मैंने बता भी दिया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह, बुध, शनि और शुक्र ग्रह। तो इसमें से मंगल ग्रह देखने में लाल प्रतीत होता है, इसलिए इसको मंगल ग्रह कहा जाता है। बुध सबसे छोटा है और शनि पे 7 छल्ले का वलय पाया जाता है, और सबसे खूबसूरत ग्रह इसको शनि को कहा गया है। और शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन है। और शुक्र के बारे में और अन्य ग्रहों के बारे में पिछले वीडियो में बहुत सारा जानकारी दिया गया था, और इसमें से आप लोग के प्रश्न में भी कई सारा आया है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इसमें ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार। तो इसमें इंडोनेशिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन है परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और उपयुक्त तीनों। तो इसमें से परतदार चट्टान सही हो जाएगा। तो आपको कमेंट में बताना है कि कोयले को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात कोयला कितने प्रकार का होता है, और सबसे अच्छे किस्म के कोयले को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन है दोदा बेट्टा, गुरु शिखर, धूपगढ़ और महेंद्रगिरी। तो इसमें से गुरु शिखर ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोदा बेट्टा किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, कोकड़ रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, विंध्य श्रेणी। तो इसमें से सही हो जाएगा
पश्चिमी घाट, जहाँ से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन है 5वां, 6वां, 8वां और 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं कौन कौन से देश अग्रणी है। सबसे बड़ा हो जाता है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वें नंबर पे हो जाता है ब्राज़ील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत 7वें नंबर पे हो जाता है, उसके बाद अर्जेंटीना 8वें नंबर पे हो जाता है। और अगर महाद्वीपीय स्थिति से देखा जाए तो रूस के बाद सबसे बड़ा अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाता है, अगर वो भी एक देश रहता, लेकिन वहाँ पे मानव का निवास स्थान नहीं है तो इसलिए उसको नहीं गिना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है सांभर झील, डल झील, वुलर झील और कोलेरू झील। तो इसमें से सांभर झील ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है। डल झील और वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं और कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इसमें से बाकी 3 मीठे झील हैं और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है और यह मीठे पानी की झील है। 42वां प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तरांचल। तो इसमें से सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जिसमें जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा और दर्रा अवस्थित है उसको आप लोग कमेंट करिएगा। और अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन देशों के बीच पाई जाती है? ऑप्शन है भारत चीन, भारत नेपाल, भारत अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान। तो इसमें से सही हो जाएगा भारत अफगानिस्तान। और भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा पाई जाती है। भारत पाकिस्तान के बीच देख लेते हैं कौन सा रेखा पाई जाएगी। तो इसमें रेड क्लिफ रेखा है। और भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा पाई जाती है, जिसका वास्तविक नाम मैकमोहन रेखा है, जिसको भारत में मैकमोहन रेखा बोला जाता है। और यह 1914 शिमला सम्मेलन में बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान, जिसके बीच डुरंड रेखा पाई जाती है। डेल्टा 9 बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा 9 बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन दिया है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा। तो इसमें से नर्मदा नदी सही हो जाएगी। और देख लेते हैं कि यह डेल्टा क्यों नहीं बनाती है। तो इसके कई रीज़न हैं, जिसमें से पहली हो जाती है भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसकी लंबाई कम है और इस कारण यह बहुत तीव्र गति से बहती है। यह अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, इस कारण यह डेल्टा नहीं बनाती है। और यह कई शाखा में विभाजित नहीं होती है और सीधे समुद्र में गिर जाती है, अतः यह एस्चुरी बनाती है, जिसको ज्वरनद कहते हैं, और इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अनाईमुदी, अनाईमुदी है, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा अनाईमुदी। अनाईमुदी को जान लेते हैं, केरल में, यह केरल राज्य में अवस्थित है। पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है और यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी की है। और अन्नामलाई का अर्थ वहाँ पे हो जाता है हाथी की पहाड़ी। अनाईमुदी की ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की ज़िले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। तो
गोदावरी नदी सबसे बड़ी हो जाएगी। यह दक्षिणी गंगा भी कहलाती है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहली सबसे बड़ी नदी कौन है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। और देखते हैं कुछ और नदियों की लंबाई जो कि भारत से संबंधित है। तो इनमें से बड़ी नदियों में से हो जाएगी सिंधु नदी, जिसकी लंबाई 3100 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र जिनकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो यह भारत के अलावा जैसे सिंधु नदी है तो यह इसकी कुछ लंबाई पाकिस्तान में भी है, और ब्रह्मपुत्र की कुछ लंबाई चीन में है, जबकि गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है जो कि भारत में है। और विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी है, जो कि भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 47, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध ऑप्शन दिया है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टिहरी और चंद्रप्रभा। तो इसमें टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, तो टिहरी ऑप्शन सही हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और चंद्रप्रभा मध्य प्रदेश में है। हीराकुंड उड़ीसा में है और यह महानदी नदी पर बनाया गया है। और भाखड़ा नांगल पंजाब में सतलज नदी पे बना बांध है। अगला प्रश्न है, लोयस पठार कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया है चीन, जापान, भारत और थाईलैंड। तो इसमें से चीन ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसमें ऑप्शन दिया है ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल। और एक बार और क्षोभ मंडल के बारे में पूछा गया था। क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, इसमें समस्त वायुमंडलीय परिघटनाएं होती हैं, और जितनी वायुमंडल की घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। यह बहुत सघन वायुमंडल से बना होता है और यह पृथ्वी का सबसे निचली परत होता है, जिसको दीर्घ पार्थिव विकिरण इसको बहुत प्रभावित करता है। और आंधी, तूफान, चक्रवात और बादल सारी वायुमंडलीय घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में ही होता है। राष्ट्रीय स्तर की विमान इसमें उड़ान भरती है तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान इसको पार करके ऊंचा समताप मंडल में चली जाते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पोल पर 8 किलोमीटर पाई जाती है, जो कि भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। अयन वृत्तों पर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है जब सूर्य लंबवत होता है। और अंतिम प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून और भोपाल। तो इसमें देहरादून उत्तर सही हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट बहुत अच्छा नहीं आया था। हमारे प्रिय छात्रों ने इसको मोबाइल से खींच कर भेजा था, तो इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम है। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है आप लोग कमेंट करके बताएं, और जिस प्रश्न में आपको संदेह लग रहा है उसका भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारी चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय श्री राम।